folks, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट संतोष कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ रॉबर्ट पैटिंसन स्टारर द बैटमैन का। कहानी वही है, गौतम शहर में दुनिया भर के क्राइम होते हैं। फिर से इस शहर को बचाने के लिए ब्रूस वेन को बैटमैन का अवतार लेना पड़ता है। पूरा टेम्पलेट वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। जैसे बैटमैन पहली बार रॉबर्ट पैटिंसन को बनाया गया है और इस बार गौतम शहर में नेक्स्ट मेयर का इलेक्शन हो रहा है। तो इस इलेक्शन की गर्मी में ही एक सरफिरा आदमी गौतम शहर के एग्जिस्टिंग मेयर का मर्डर कर देता है और इस मर्डर केस को सॉल्व करते हुए बैटमैन किस तरह से उस विलन तक पहुंचता है, वो विलन कौन होता है, उसने उस मेयर का मर्डर क्यों किया, ये सारी बातें इस मूवी में दिखाई गई है। कहानी वही है, ठीक है। डीसी के फैंस, जो बैटमैन के फैंस हैं, उनके ऊपर मुझे तरस आता है, मेनली बिकॉज बैटमैन की जो स्टोरी है, एक नॉर्मल सा जीने वाला आदमी जुर्म के खिलाफ एक मसीहा बन जाता है। उसके पास कोई पैदाइशी पावर्स नहीं होते। जैसे एवेंजर की मूवीज में कैसा होता है, उसकी लाइफ में कितना ही प्रॉब्लम आ रहा हो, लास्ट में उसको कुछ याद आता है, मेरे पिछले जन्म में मेरे दादा माँ बाप किसने कुछ पावर छोड़ दिया था मेरे अंदर, वो पावर उसके अंदर जागृत हो जाता है और वो बच जाता है। आखिर में थैनोस को ही मारना है, वही सारी चीजें वो एवेंजर में चलती है। बट डीसी थोड़ी रियलिस्टिक नोट पे मूवीज बनाती है, ठीक है। और इसका सबसे सेलेबल सुपर हीरो बैटमैन ही है। सो बैटमैन के फैंस के लिए मुझे थोड़ी सी निराशा लगी द बैटमैन में, इसीलिए क्योंकि अगेन फिर से बैटमैन का एज अ सुपर हीरो मजाक उड़ाया गया है। मोर देन 95% मूवीज आज तक 1980s 1970s से बैटमैन के ऊपर मूवीज बनती आ रही है और 95% से ज्यादा मूवीज में उसको बेवकूफ़ी पता है। कुछ भी किया जाता है उसके साथ, कभी उसको रॉबिन दे देते हैं, कभी उसके साथ कोई फैंसी गाड़ी दे देते हैं। ये हीरो बराबर से लोग बना ही नहीं पाते, जिस वजह से ही बैटमैन की इमेज सुधारने के लिए, उसको वापस से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने बीड़ा उठाया था और बैटमैन की मास्टरपीस ट्रायलॉजी बनाई थी। बस वही चीज रह गई। आज 2022 में भी क्रिस्टोफर नोलन वाली बात दिखाई नहीं दी। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस स्क्रिप्ट होने के बावजूद भी पूरी मूवी में डायलॉग बाजी चल रही है। डायलॉग ही डायलॉग है और वो डायलॉग कहीं जाके रिजल्ट नहीं करते हैं। मतलब ऐसा हो गया कि बैटमैन मूवी का पूरा टेम्पलेट इन लोगों ने उठाया और उसको डैन ब्राउन की द डाविंची कोड से जोड़ दिया। इसका जो विलन है वो कुछ मर्डर्स करते रहता है, ठीक है। वो मर्डर के बाद वो कुछ सिंबल्स और कुछ कोड्स छोड़ जाता है बैटमैन के लिए। और इसमें हमारा बैटमैन इतना शाना है, इतना सयाना है कि वो कोड तुरंत से फटाक से पता चल जाता है। मतलब एटलीस्ट डाविंची कोड और ये जो लॉस्ट सिंबल और जितनी भी मूवीज बनी है डैन ब्राउन की, एंजल्स एंड डेमन्स, उसमें डॉक्टर लैंडन थोड़ी मेहनत करते दिखते हैं, थोड़े क्रिप्टोलॉजी करते हैं, सिंपोलॉजी करते हैं, कुछ गणित बनाते हैं, गणित खुना कुछ तो करते हैं वो, तब जाके वो कोड क्रैक करते हैं, थोड़ी मेहनत करते उनको दिखाते हैं। यहाँ पे तो ऐसा लगा कि भैया इसको सब पहले से पता है, बैटमैन को सब पहले से पता है। जैसे ही वो पुलिस वाला वो कोड पढ़ता है, क्या लिखा है, ये तुरंत उसका आंसर बता देता है। वो रिडल लिखता है हर बार, जो काफी सिंबॉलिक होती है। तो रिडल जैसे ही पढ़ता है, जैसे ही रिडल खत्म, मतलब फुल स्टॉप तक भी नहीं पहुंचा, ये आदमी बक देता है, हमारा पैटिंसन भाई ये आंसर बक देता है। मतलब ऐसा लगता है इसको सब आंसर पहले से पता थे। कुछ भी है फिल्म में, कुछ भी है भाई, कुछ भी है। इनको लगा कि इनके पास कहानी ही नहीं है बैटमैन का। कहानी जो थी वो बेस्ट बना चुके हैं अपने नोलन साहब। अब हमारे पास कुछ दिखाने को बचा नहीं, जिसमें कितना सारा स्कोप था। इसका जो विलन है, जब विलन तक कहानी पहुंचती है इंटरवल के बाद, जब विलन मेन कोर फोकस में आता है, इतना बड़ा चोमू है कि उसको कोई भी मतलब पकड़ सकता है यार। जिस तरह से वो पकड़ा जाता है ना, पुलिस जब पकड़ती है उसको, आप हंस दोगे वो सीन देख के। बोला अगर ये ऐसे ही पकड़ा जाना था तो इतना सारा डायलॉग बाजी और इतना ज्यादा वो थिएट्रिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की जरूरत क्या थी। डायलॉग बाजी चल रही है, एक्शन की कमी है फिल्म में। इट्स एन एक्शन फिल्म ब्रदर, मैट रीव्स सर, इट्स एन एक्शन फिल्म। वी आर गोइंग टू वॉच
a superhero in the multiplex. So there should be some theatricals, there should be some histrionics to be shown on screen related to Batman and his image, which you haven't shown, sir. आपने नहीं दिखाया. पूरे 3 घंटे की मूवी है जिसमें से कुछ 2 या 3 ही फाइट सीक्वेंसेस अच्छे हैं मूवी में. एक्शन मूवी जो देखने जा रहे हैं, जो बैटमैन की इमेज लेकर जा रहे हैं, उनको बहुत बड़ी निराशा होने वाली है मूवी देखकर. 3 घंटे की मूवी बनाती है और डायलॉग बाजी है. ना विलन में दम है, ना हीरो में दम है. मुझे पहले से डाउट था रॉबर्ट पैटिंसन कैसे बैटमैन बन सकता है. रॉबर्ट पैटिंसन टेक्निकली इज द दीनू मोरिया ऑफ हॉलीवुड. इस बंदे को एक्टिंग नहीं आती है, इस बंदे को एक्सप्रेशंस देने नहीं आते हैं, तभी जाके इसकी ट्वाइलाइट मूवी को लोग ट्वाइलाइट नहीं टॉयलेट बोलते हैं. बकवास एक्टर है वो, और उसको तुमने ब्रूस वेन बना दिया. ब्रूस वेन है ना, जिसको एक्टिंग नहीं आती उसको और मास्क पहना दो और बखटिया एक्टिंग करवा दो उससे. 99% फिल्म में ये बंदा बैटमैन के कॉस्ट्यूम में ही घूम रहा है. क्यों पता नहीं. मतलब बैटमैन बिगिंस में भी ब्रूस वेन दिन में नॉर्मल अय्याश लड़का बन के घूमता था, लड़कियां घुमाता था, होटल खरीदता था, सब करता था वो. और रात को जब उसको दुश्मनों की छुट्टी करना निकलना होता था तब भी वो बैटमैन का पूरा कपड़े पहन के फिर जाता था वो. ये तो पूरे टाइम दिन हो चाहे रात को बैटमैन के कॉस्ट्यूम में ही घूम रहा है. पुलिस के साथ खड़े होके इन्वेस्टिगेशन देख रहा है, मर्डर स्पॉट पे बैठ के कुछ भी चीज हाथ लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है. अरे जब तेरे को इतना एक्सेसिबल होना था तो तू ये मास्क और ये पूरा केप पहन के क्यों खड़ा है. बैटमैन ने मास्क और केप इसलिए पहना था ताकि लोगों को पता ना चले कि इस मास्क के पीछे ब्रूस वेन है. ब्रूस वेन उनकी भलाई के लिए काम कर रहा है, वो उनको नहीं पता चलना चाहिए था. तभी वो डुअल पर्सनैलिटी खेल रहा था. राइट, लोगों के दिमाग में वो परसेप्शन बना रहा था गौतम सिटी वालों के कि मैं अय्याश लड़का हूं, ताकि लोग उसको सीरियसली ना ले कि ये तो इतना अय्याश है, इतना लड़कीबाज है, ये क्या हमारा शहर बचाएगा. वो चीज वो चाहता था कि लोग उसके बारे में सब परसेप्शन बनाए, ताकि रात को जब वो सुपर हीरो बन के निकले किसी को उस पर शक ना हो और वो अपना काम करते जाए. गौतम शहर को वो क्राइम से मुक्त करके दिखाए, जिसके लिए उसको डुअल रोल रखना, डिस्गाइज में रहना जरूरी था. उसमें भी बैटमैन बिगिंस में लास्ट सीन में जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है रेचल से, तभी भी वो मास्क के पीछे वो रेचल पहचान जाती है कि ये ब्रूस वेन ही है. क्योंकि यार कितना डिफिकल्ट है ये. इतना तक तो उसने मास्क पहना है. आज मेरे को जो लोग रोज देख रहे हैं, मैं अगर बैटमैन का मास्क और केप पहन लूँ, आज मैं वैसे भी बैटमैन जैसा बना हुआ हूँ काला पहन के, बट अगर मैं इतना तक मास्क पहन लूँ, नीचे तो मेरा पार्ट दिख ही रहा है ना चेहरे का, मेरे को पहचान तो जाएंगे ना. जो मेरे को रोज मिलते हैं, रोज देखते हैं, मेरी आवाज सुनते हैं, वो तो मुझे पहचान जाएंगे इसके पीछे कुशल है. तो ये लॉजिक मेरे को समझा ही नहीं. वो सबके साथ घूम रहा है, एकदम बाजू में मस्त आराम से पुलिस के साथ खड़ा है, मीडिया के साथ खड़ा है, और किसको मालूम नहीं कि ये ब्रूस वेन है. हाउ इज इट पॉसिबल. इतना लंबे समय तक वो खड़ा ही आपके साथ, मतलब इतना कैजुअली वो घूम रहा है अपना केप और मास्क पहन के, कोई उसको टपली मार के भी जा सकता है. अरे तू बैटमैन है. व्हाट नॉनसेंस. बैटमैन ने ये अवतार लिया ही इसलिए था ताकि लोग उसको पहचान ना पाए और वो किसके पकड़ में ना आए. जो मास्टरपीस नोलन साहब बनाएंगे, दैट इज द रीजन क्रिस्टोफर नोलन इज बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ऑन दिस प्लेनेट. बैटमैन को उन्होंने समझा, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देके उसकी एक इमेज क्रिएट की लोगों के दिमाग में, पूरी दुनिया के दिमाग में. डीसी का सबसे सेलेबल स्टार उसको बना दिया. उसके बाद जोकर बनाया उन्होंने द डार्क नाइट में. बॉस दैट वाज द फ्लो व्हिच वाज टोटली मिसिंग इन दिस मूवी. 2022 में भी आप बैटमैन को समझ नहीं पाए. व्हाट नॉनसेंस. डायलॉग बाजी चली जा रही है. एक्शन सीन का मैं वेट कर रहा हूँ, पब्लिक सो रही है थिएटर में. इतनी स्लो है मूवी, इतनी स्लो है. 3 घंटे की मूवी बना दी है एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंटेंट. कम ऑन, बैटमैन में कंटेंट क्यों चाहिए तुमको. और इतना ज्यादा वो चोमू और लप्पू झन्ने जैसा इन लोगों ने वो विलन रख रखा है. कोई दम ही नहीं. जब वो पकड़ा जाता है बोला यार इसको तो कोई भी मार देगा यार, मैं ही जाके मार दूं, अपना कचरा सेठी मार देगा हेरा फेरी वाला. कोई दम ही नहीं है विलन में यार. हीथ लेजर जैसा विलन आप कब बनाओगे. आज 2022 में भी क्यों नहीं बना सकते आप. इस मूवी का मेरे को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं लगा. डायरेक्टर को समझा नहीं. डायरेक्टर का बस ये एम्बिशन था कि मेरे को भी बैटमैन बनाना है, क्रिस्टोफर नोलन का जैसा नाम आता है बैटमैन बनाने में, मेरे को भी बनाना है.
चाहे मैं फिल्म के साथ, चाहे मैं कंटेंट के साथ, चाहे मैं स्क्रिप्ट के साथ जस्टिफिकेशन करूँ चाहे नहीं करूँ, मेरे को भी बनाना है। और रॉबर्ट पैटिंसन सस्ते में आ गया, वो बैठता है लुक में, लुक उसका बैठता है बैटमैन का, बाकी कुछ नहीं बैठता है। उसको एक्टिंग नहीं आती है, कुछ नहीं आता उसको। आधे सीन में तो खाली वो खड़े होकर देख रहा है, बस पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही देख रहा है। मेरे को लगा भाई इसको हिलाओ, ये कहीं सो तो नहीं गया, झोपला का है, सो तो नहीं गया। लिटरली लग रहा था वो सो रहा था। देयर इज नो एक्सप्रेशन, डेड पैन एक्सप्रेशन। इसका जो एंट्री सीन है जब वो आके बोलता है वेंजियंस, बॉस इतना ढीला सीन है। एक सुपर हीरो एंटर कर रहा है, ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस मूवी, ही इज रनिंग द ब्लडी एंटायर फ्रेंचाइज, और इतना ढीला एंट्री। जो पागल लोग थे वो चिल्लाए, उसकी एंट्री में बिल्कुल दम नहीं था। इससे अच्छी एंट्री अपने क्रिश की है, इतना ढीला एंट्री दिया उसने। फिर आके खड़ा है एक सीन में, जब वो आप ट्रेलर में भी देखना, जब वो काफी सारी चीजें वो जमीन पे लिखता है चौक से, and he is not wearing the mask, thankfully. There are very few things, there are hardly 10 to 15 scenes only in the movie जब उसने वो मास्क और वो केप नहीं पहना है। तो वो उनमें से एक सीन है जब उसने जमीन पे कुछ चीजें लिखी हुई है, माई सन इज दिस, आई हैव डन अ सिंस, कुछ तो लिखा हुआ है। तो वो सीन में ऐसा लग रहा था कि दारू पी के सो रहा था रॉबर्ट पैटिंसन, और उसको जस्ट उठा के नींबू पानी छिड़क के इसको खड़ा कर दिया सेट पे। नो एक्सप्रेशन, no proper dialogue delivery, no conviction in what he's saying, what he's speaking on screen. ये उसकी गलती नहीं है, he is a highly below average and third class actor. उसको गलत रोल में आपने बिठाया मैट रीव्स सर, you have committed the crime here. वो लुक में बैठता है, मास्क पहनने के बाद प्रॉपर उसका फिजिक बैठता है, लेकिन फिजिक का क्या करना है जब वो डायलॉग नहीं बोल पाता है। आज बैटमैन बिगिंस में क्रिश्चियन बेल को देखते डर लगता है, जब वो रेचल जाती है उसके पीछे गुंडे लगते हैं ब्रिज के ऊपर, और वो चुपचाप आके बैठ जाता है पीछे क्रिश्चियन बेल, और रेचल देख के डर जाती है और उसके ऊपर वो शॉक वाला कुछ बेचती है। वो सीन देखते डर लग जाता है जो क्रिश्चियन बेल बैठा रहता है उसके ऊपर बैट बन के। सो दैट इम्पैक्ट दैट वाज टोटली मिसिंग फ्रॉम दिस मूवी। इसको देख के डर ही नहीं लगता है। बैटमैन को देख कर डर लगना चाहिए ऑडियंस को भी, और जो मुजरिम है उनको भी, और उसको देख के लगता नहीं, क्योंकि खुद लप्पू जन्ना जैसा चला है। विलन में भी कोई दम नहीं है, डायलॉग्स में कोई दम नहीं है। कुछ सीन्स है, 4-5 फाइट सीन्स है जो बहुत अच्छे हैं। एक तो फाइट सीन्स की बहुत कमी है इस मूवी में, पर जितने भी है वो ठीक ठाक है, और उसमें से भी 2-3 जो स्टैंड आउट करते हैं। एक जो सीन है जहाँ पे विलन को पकड़ लिया जाता है, जेल में रहता है वो, और बैटमैन उसको मिलने जाता है, तो ये जो सीन है ये बाकी सीन्स के मुकाबले अच्छा लिखा गया है, अच्छा बना है। आई एम स्टिल, इट इज स्टिल नोवेयर क्लोज बिटवीन द कन्फ्रंटेशन। जो डार्क नाइट में जो कन्फ्रंटेशन दिखाया था ना जोकर और बैटमैन के बीच में, उसके आसपास भी नहीं है ये सीन। दैट वॉज अ मास्टरपीस सीन, दैट वॉज अ मास्टरपीस मूवी, दोज वर क्लासिक एक्टर्स एंड आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर। यहाँ पे बाकी सीन जहाँ बाकी मूवी इतनी डल है, इतनी बोर, इतनी स्लो है, उसके कंपैरिजन में जो विलन और बैटमैन का जो इंटरेक्शन सीन है, जो कन्फ्रंटेशन सीन है, वो अच्छा लगता है देखने को। बैकग्राउंड स्कोर में कोई दम नहीं है, क्योंकि फाइटिंग के शॉट्स ज़्यादा है ही नहीं, तो बैकग्राउंड स्कोर भी कितना कोई चला लेगा। बैटमैन की इसमें गर्लफ्रेंड दिखाई, फिर वो गर्लफ्रेंड के पीछे लग जाता है, उसका असली बाप कौन है वो ढूंढने में लग जाता है। अरे व्हाट नॉनसेंस, वेयर आर यू डेविएटिंग फ्रॉम द स्क्रिप्ट। गौतम शहर का क्या हुआ, जो विलन भी है वो 1-2 लोगों को हॉस्टेज रखकर उनको टॉर्चर करके वो वीडियो शेयर करता है मीडिया में, सोशल मीडिया पे, खुद का यूट्यूब चैनल उसने खोल रखा है और न्यूज में वो वीडियो भेजता है, ठीक है। यही देख के वो बैटमैन को चैलेंज करता है कि तू आ, मेरे को ढूंढ के दिखा, मेरे को पकड़ के दिखा, और मैं तेरे को कोर्स पे कोर्स भेजते जाऊंगा हर एक मर्डर के बाद। 2-4 ही मर्डर दिखाए, ज्यादा दिखाए भी नहीं है। तो बॉस ये जो कर रहा है ना विलन, वो दैट इज नॉट अ सिटी लेवल थ्रेट। आज बैटमैन बिगिंस में रास अल घुल जो कर रहा था, उसका प्लान, उसका स्ट्रेटेजी यही था कि वो एक जहरीली गैस फैला के पूरे गौतम शहर को मार देना चाहता था। सो दैट वाज अ सिटी लेवल थ्रेट, जिसके लिए, जिसको बचाने के लिए एक सुपर हीरो चाहिए। पर यहाँ पे वो 1-2 लोग को मार रहा है, ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहा है, तो वो तो पुलिस ही अपने लेवल पर सल्टा लेगी। तेरे सुपर हीरो होने का मतलब कर, तू ये केस में घुस क्यों रहा है फिर, when there is no city level threat। उस लेवल का, उस मैक्रो स्केल का जब थ्रेट ही नहीं है, तो तू अपना घुस के इसमें टाइम वेस्ट ही कर रहा है ना बैटमैन।
मतलब बैटमैन को बच्चा बता दिया यार इसमें। उसको ऐसा लग रहा है कुछ काम ही नहीं है जिंदगी में, उसका वेन एंटरप्राइज ऐसे ही चल रहा है, वो तो उसका तो वो लेना देना ही नहीं है, इसको कुछ काम ही नहीं है, फोकट बैठा था तो अपना ये ड्रेस पहन के आके खड़ा हो गया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, ऐसा लग रहा है मूवी देख के। देयर वाज अ लॉट ऑफ स्कोप। आज 2022 में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, क्रिस्टोफर नोलन से बेटर मूवी बनानी चाहिए थी, नहीं बनी। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ एफर्ट। थोड़ी सी उम्मीद थी, रॉबर्ट पैटिंसन से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। आई हैव सीन ट्वाइलाइट सागा, उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं एज एन एक्टर, लेकिन तो भी थोड़ी सी कुछ उम्मीद थी कि शायद वो बैटमैन के रोल में पुल ऑफ कर लेगा। लेकिन ना कहानी में दम है, ना मूवी के नरेशन में दम है, ना इस एक्टर में दम है, ना विलन में दम है, ना एक्शन सीन्स में दम है, ना बैकग्राउंड स्कोर में दम है। पिक्चर में दम ही नहीं, इट्स अ दमलेस मूवी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द बैटमैन, इट्स अ लेट डाउन मूवी। माई राउडी रेटिंग for the movie for the Batman will be just 1 out of 5। ये 1 स्टार भी कुछ सीन्स जो अच्छे लगे मुझे उसके लिए दे रहा हूँ। विलन और बैटमैन का जो कन्फ्रंटेशन सीन है कंपैरेटिवली अच्छा है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। अदरवाइज देयर इज नो रीजन फॉर यू टू वेस्ट योर टाइम ऑन दिस मूवी। सो आपको द बैटमैन पर मेरा रिव्यू कैसे लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप लोग भी ऑनेस्टली इस मूवी को एनालाइज करो। अगर आप फैन हो तो एक बार देखोगे ही आप, चाहे तो थिएटर में जाके देखोगे या OTT पे देखोगे, लेकिन इसकी IMDb पे रेटिंग 8.8 पहुंच गई है, विच इज़ हाईली डिसेप्टिव। बकवास मूवी है, ये सब पागल लोग हैं जो DC के फैंस हैं, वो पागल हो चुके हैं, वही वो इसकी रेटिंग दे रहे हैं। सो उसके ऊपर मत जाना, ट्रस्ट माई रिव्यू, इट्स अ लेट डाउन मूवी, इट्स अ लेट डाउन मूवी। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ब्रूटली ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है तो। आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 हब ऑफ डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। कल मैं रिव्यू करने वाला हूँ अमिताभ बच्चन स्टारर झुंड। सो इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे चैनल पर आते रहो। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।